सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी जे राठौर एकेडमी में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th में जो आपका आज पेपर हुआ है भौतिक विज्ञान का। और हमारे पास आपका सेट है 346 वी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आपको आंसर बताएंगे और वेरी शॉर्ट के भी आंसर बता देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर है। कल हमने जो भी कराया था, कल और परसों यानी कि 2-3 दिन से जो भी हमने कल की भी मैराथन क्लास में क्वेश्चंस कराए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन और जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे लगभग वहाँ से सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया पेपर आया है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर। और डी ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिएगा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका पहला ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। और तीसरा ऑप्शन है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। तो देखो इस क्वेश्चन में जो बात की गई है, आपसे कह रहा है कि चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। तो इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है, क्षेत्रफल को बढ़ाकर किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र के मान को भी बढ़ाकर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। पहला है अनंत एवं शून्य, दूसरा दे रखा है परिमित एवं शून्य, तीसरा दे रखा है शून्य एवं परिमित और चौथा दे रखा है शून्य एवं अनंत। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। तो आप ध्यान रखना, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला होगा, शून्य एवं अनंत। ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में अगर आइडियल की बात हो रही है, फॉरवर्ड वाइज की बात हो रही है, तो फॉरवर्ड वाइज में शून्य होता है और रिवर्स वाइज में अनंत होता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। पहला है आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और बी ऑप्शन है यानी कि सेकेंड है ये आंतरिक तरंगे हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और लास्ट ऑप्शन है द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर जो द्रव्य तरंगों के संबंध में जो सत्य कथन है, पहला वाला सही होगा आपका। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। पहला ऑप्शन है 1.0,
5 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सेकेंड ऑप्शन है 1.05 इंटू 10⁻⁻36 जूल सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 2.1 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकेंड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड वाला होगा। थर्ड वाला बिल्कुल सही है, 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड है 15 सेंटीमीटर, और थर्ड है 30 सेंटीमीटर, और फोर्थ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, पहला होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट भी पूछे गए हैं, ये हमने बताए भी थे इम्पॉर्टेंट में। पहला है आपका कि नॉर द्वारा प्रतीक, यानी कि नॉर का प्रतीक बनाइए, नॉर गेट का प्रतीक बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी दीजिए। तो यहाँ पर नॉर गेट का सिंबल बनाना था आपको और सत्यता सारणी बनानी थी। तो हमने बताए थे कि गेट आपको करके जाने हैं, एंड गेट हो गया, और गेट है, नॉट गेट है, नॉर गेट है और नैंड गेट है, पांचों गेट बताए थे। तो यहाँ पर देखो नॉर गेट पूछा गया है। और दूसरा है फोटान के संवेग का सूत्र बताइए। अब देखो फोटान के संवेग का सूत्र आपसे पूछा है, ये कल की मैराथन में न्यूमेरिकल में भी इसका यूज किया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अपक्रियाओं में अंतर पूछा गया था। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। और देखो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कह रहा है कि किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर लिखिए। ठीक है, तो इसका तो कल हमने डेरिवेशन में यूज किया था। प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता और धारा में कलांतर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ कलांतर का हमें फार्मूला बताना था। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल है, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे। देखिएगा यहाँ पर कल हमने बताया था आप लोगों को कि नाभिक की बंधन ऊर्जा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इससे रिलेटिव आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेना। तो देखो यहाँ पर नाभिक की बंधन ऊर्जा पूछी गई है, और कह रहा है यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट दे रखा है 10⁻⁻6 किलोग्राम हो, तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था कि एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो कितना सरल आया है कि समस्थानीय एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए और इनमें अंतर बताइए। इसमें आपको बताना है कि समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी देने थे। आगे आपसे देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है, और देखिएगा ये क्वेश्चन हमने आपको मैराथन में कराया था कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिएगा, और उसके साथ देखो न्यूमेरिकल भी पूछा गया है। ट्रांसफार्मर भी हमने आपको बताया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पूछा गया है ट्रांसफार्मर क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में भी बताया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचकर इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो यहाँ पर आपको जो ट्रांजिस्टर करना था वो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर करना था आपको। ठीक है, देखिएगा फिर आपसे अगले जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र पूछा गया। ये भी हमने बताया था, लेंस मेकर फार्मूला आप करके जाएंगे, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और देखिएगा स्वाप्रेरण और अन्यून प्रेरण गुणांक दोनों ही यहाँ पर पूछे गए हैं, और इसके साथ न्यूमेरिकल, तो ये भी हमने आपको इम्पॉर्टेंट में बताया था। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी बताया था हमने, इम्पॉर्टेंट रहेगा।
और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि बोहर के परमाणु प्रतिरूप या इसको मॉडल भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामर पाश्चन श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं हेतु आपको ऊर्जा स्तर बनाना था, डायग्राम पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था गॉस प्रमेय, स्थिर वैद्युति में गॉस का नियम क्या है, और समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछी गई है। और यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार हैं, यानी कि एक पर प्लस का आवेश है और एक पर माइनस का आवेश है। तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछा है और इसकी सफलता और असफलता को कारण पूछे थे, आपको बताने थे, ठीक है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड पूछा है आपसे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट में बताया था। और यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, और किसी धारावाही वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, और इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र पूछिए। और देखिए इस टाइप का, इसी मेथड पर कल हमने आपको न्यूमेरिकल करवाया था, LCR सर्किट का हमने बताया भी था कि अगर डेरिवेशन नहीं आता है तो फिर LCR सर्किट का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। यहाँ पूछा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध है। तो इस पे तो डिपेंड, हमने इसी पे बेस्ड फार्मूले भी कराए थे कि BRMS बराबर होता है V0/√2, ये तो इसमें संबंध हो गया। और पूछा है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात और विभवांतर पूछा है। तो यानी कि हमने यहाँ से आपको XL निकालना है और XC निकालना है और विभवांतर निकालना है। तो इसी पैटर्न पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वैल्यू चेंज है, हमने आपको कल की क्लास में कराया भी था और बताया भी था कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो पेपर सही है, बढ़िया आया है। और आप लोगों का कैसा गया पेपर कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितने नंबर आपने किया है, कितने कितने नंबर आ सकते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं, आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपको बता दूं, इंटर का जो नया बैच है वो हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 15 मार्च से। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हों उनको आप चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फिजिक्स क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री कराएंगे और कंप्लीट कराएंगे। तो सभी को जय हिंद,